थाईलैंड में आईटी जॉब दिलाने के नाम पर जारी रैकेट में अब भी भारतीय युवकों के फंसने का सिलसिला जारी है। यहाँ से आईटी में जॉब देने की बात की जाती है, थाईलैंड ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ से अवैध रूप से बॉर्डर पास कराकर म्यांमार में उन्हें बंधक बना लिया जाता है और वहाँ से फिर उनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता है। ऐसे ही मामले मुंबई में आए थे, वहाँ की क्राइम ब्रांच मामले की जाँच कर रही है और एक दो एजेंट भी उसमें पकड़े गए हैं, जिसमें एक विदेशी है। अब ठाणे में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें कि यहाँ से एक युवक जॉब करने के लिए थाईलैंड ले जाया गया, लेकिन वहाँ से उसे भी उसी तरह से अवैध बॉर्डर क्रॉस कराकर मैवाड़ी में, यानी कि उस डिटेंशन सेंटर में ले जाकर बंधक बना लिया गया है और वहाँ से उसे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। उस युवक के भाई यहाँ पर अविनाश दुबे मेरे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे आखिर जॉब में फंस गए और अब क्या स्थिति है। ये बताइए कि ये बहुत पहले से चल रहा है और बहुत से युवक इसमें फंसे हुए हैं। आपके भाई कैसे इसमें फंस गए और अब क्या स्थिति है और आपको कैसे पता चला कि दरअसल उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है? एक्चुअली सर, मेरे भाई के साथ ये हादसा ये कारण से हुआ कि एक लिंक आई थी जो मेरे पास, वो शेयर किया गया था, कंपनी के एक दोस्त ने किया था मुझे। तो वो लिंक उनको कोई से और बंदे से आया था और मेन एचआर था बैंकॉक में रहने वाला। उसने शेयर किया और वाया वाया मेरे तक पहुंची और मैंने अपने भाई को शेयर किया। मेरे भाई ने फिर इंटरव्यू के लिए उसको रेज्यूम भेजा तो कॉल आया सामने से मिसम नाम के एक बंदे का, और उन्होंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में सारे बताए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब मिलेगा, $1000 तुमका महीने का सैलरी होगा, और तुमको जो भी फूड अलाउंस, जो भी उनका एकोमोडेशन है, वो सब तुमको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हालांकि वैसे वहाँ पर जाने के बाद वैसा उसको मिला नहीं। और उस बात को जानकारी जब उसको मिली तो कुछ दिनों के बाद उसने मेरे को सीक्रेटली उसने पूरी डेटा मेरे को शेयर किया। भाई ने? हाँ, कि वो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ और यहाँ पर जो भी बताया सब फेक हो रहा है। मेरे को लीगली काम जो बताए थे वैसा है नहीं, सारे इलीगली काम मुझसे करवा रहे हैं। फेक आईडी बनाना है, स्कैम करना है और लोगों को लूटना है, और उनसे पैसा, बस उनके डिटेल निकाल के पैसा लूट के अपने अकाउंट में करना है, क्रिप्टो करेंसी बेचने के नाम से। तो ये केस में जैसा वो फंसा तो उसने सीधा रिजाइन बोला कि मैं कंपनी में काम नहीं करूंगा और मैं वहाँ से वापस आऊँगा। तो कंपनी ने क्या, उन्होंने जो वहाँ के एचआर है, वहाँ की कंपनी की पॉलिसी के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बोला कि आप तो ऐसे जा नहीं सकते, आपका लीगली कॉन्ट्रैक्ट बना है 6 महीने का। तो अगर आपको जाना है तो आपको $3000 भरना पड़ेंगे। क्या तो एग्रीमेंट में इस तरह की बातें थी कि बीच नहीं में सर, जॉब छोड़ेंगे तो पैसे भरने पड़ेंगे? ये बात तो इंटरव्यू में भी नहीं बताया गया था मेरे भाई जी। को कि $3000 भरना है, और ना ही वहाँ का कहीं ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ है, ऑफर लेटर में भी नहीं लिखा हुआ है इस बात। तो मेरा भाई इसके लिए बहुत चिंतित हो गया, उसने मेरे से सारी बातें शेयर की। मैंने एचआर से भी इस बारे में बात किया, तो एचआर ने भी सेम बात बोली कि $3000 भरना पड़ेगा, प्लस 50,000 कुछ ऊपर का था ही, बस उनका चार्जेस है, टिकट वगैरह का, ये सब खर्चा मतलब कुल बताया। मिला के भारतीय रुपए में 5 लाख के करीब हो हाँ, जा रहा चार 4.5-5 लाख है। के जी जी आसपास जी। अप्रोक्सीमेटली। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने सबसे पहले गुहार लगाई पुलिस स्टेशन में, लेकिन हालांकि इतना बड़ा केस है तो जी कोई नहीं और उस समय का समय भी ऐसा था कि ऑलरेडी सब बिजी थी स्टाफ, तो जी। किसी ने एक्शन नहीं ले पाए। तो मैंने सीएम के ऑफिस में मेल के थ्रू, सीएम में एम्बेसी में मेल के थ्रू एक्शन लिया। जी। तो जैसे एक्शन लिया तो वहाँ से बाद में मेरा प्रोसीजर आगे बढ़ा, फिर एफआईआर दर्ज हुई और फिर प्रोसेस आगे बढ़ा। और अभी का सिचुएशन ऐसा है कि केस चालू है जी। और भाई का अभी तक आने का संभावना अभी तक 100% हुआ नहीं है, लेकिन फिलहाल वो वहाँ से छूट निकल गया है, मतलब मतलब पहुँचा उसको नहीं है। लाने की कोशिश जारी है, जारी ये है ये हाँ, कोशिश। लेकिन अभी तक उसका जी 100% जी श्योर नहीं है कि वो पहुँच जी जाएगा, क्योंकि उसके पास ना ही पासपोर्ट है, जी। ना ही उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो इसमें लीगल बहुत से डॉक्यूमेंट लड़कों है। के पास पैसे की डिमांड आ रही है, जैसे 5 लाख आपसे भरवाया जा रहा है, लेकिन वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात की जा रही है। जी जी। लेकिन कई जगह पैसे आ रही है कि आप इतना भरिए क्रिप्टो करेंसी में, तभी हम आपको छोड़ेंगे। ऐसी भी कुछ बातें हुई? राइट सर, एक्चुअली बात कैसे हो रही है कि वो इनडायरेक्टली वे में पैसा मांग रहे हैं। जी। वो कोई ना कोई बहाना बता कि ये पॉलिसी है, हाँ। ये है, इसके लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा, जी या फिर ये चार्ज है जो हमारी कंपनी पे करना पड़ेगी, आपके लिए इतना खर्चा किए हैं हमने, तो उसका पेमेंट वो रिकवरी के लिए लेना पड़ेगा। ये बहाना बोल बोल के वो अलग अलग तरीके से पैसा ही ले रहे हैं, और ये कहीं पर लीगली मेंशन नहीं है उनके इसमें। अगर मेंशन होता तो हमको भी समझ में आता और ना ही हम जी। कदम वैसा उठाते। तो आपने सोचा कि पैसे दिया जाए? नहीं सर, एक्चुअली पैसा इतना बड़ा अमाउंट तो अभी फिलहाल है ही नहीं हमारे पास। जी। अगर होता तो पैसे भर के भी बुला लेते अपने बच्चे को। जैसे बहुत से लोगों ने वो बुलाया। वैसे जैसे बहुत सारे लोगों ने किया। और पैसा ना होने के वजह से तो हम लोग सरकार की तरफ से अपना रिक्वेस्ट रखें कि सर आप लोग कुछ हेल्प कीजिए और आप ही कुछ एक्शन लीजिए। तो फिलहाल तो अभी जाहिर है चालू है ये जी। काम, लेकिन 100% अभी गारंटी नहीं दे सकते कि भाई सेफली आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी तक ना ही पासपोर्ट है, ना ही वीज़ा है, ना ही जो डॉक्यूमेंट है उनके हाथ में। कितने दिन हो गए होंगे जाकर भाई? अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 महीना होने आ गया है। और कब से आपकी बातें हो रही है? मेरी बात ही उसके उससे चालू हुई, डेली नहीं हो पाती थी, अल्टरनेट डेज में जी जी। होती थी। कभी एक पहला बात हुआ मेरा जो ये पूरा स्टोरी के बारे में 3 अक्टूबर को उसने बताया। उसके बाद से फिर कभी 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, फिर बाद में फिर कंटिन्यूस मेरा एचआर से बात चालू हुई। मेरे भाई से बहुत कम बात होती थी क्योंकि मोबाइल उनके हाथ में देते नहीं थे।
खाली लिमिटेड टाइम के लिए देते, खाली व्हाट्सएप एक्सेस हो रहता था, बाकी कोई भी ऐप एक्सेस नहीं कर पाते थे हम लोग, तो इसलिए संपर्क भी कम हो पाता था। और काम नहीं किया तो प्रताड़ित भी करते हैं। जी हाँ, 15 घंटे का शिफ्ट आवर रहता था हाँ, उनका। हाँ। और अगर काम नहीं हुआ, टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो फिजिकली और मेंटली एक ऐसा पनिशमेंट रहता था, हैरेसमेंट रहता था, जो वहाँ के बच्चे सह नहीं पाते थे, मतलब वो मेंटली हैरेस हो जाते थे। तो ऐसे काफ़ी बच्चों के साथ हुआ है ऐसा, वहाँ के इंडियन लोग, मोस्टली इंडियन ही है सब ज़्यादातर, और हम उसमें मेरा भाई भी एक है। कितने होंगे कभी बताया उसने? अभी अप्रोक्सीमेटली मेरे भाई ने जो बताया, उनके यूनिट में, उनके इसमें 80 इंडियन से 80, 80। और ओवरऑल देखा जाए तो 450 के आसपास हैं। तो 80 जो इंडियन और से। सभी इसी तरह से प्रताड़ित है, फंसा के ले जाया गया? जी हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं, और कई लोग डर के मारा भी नहीं। फोकस नहीं आ पा रहे, मतलब अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पा रहे, और कई फैमिली के सपोर्ट भी नहीं है किसी को कि जो इतना बड़ा एक्शन ले सके, और बस यही है अभी चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपका भाई वापस आ जाएगा। बहरहाल ये एक कहानी एक आशीष दुबे की है, लेकिन पूरे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अच्छे जॉब के चक्कर में, आईटी में जॉब मिलने की कोशिश में वहाँ पर जा चुके हैं थाईलैंड, और वहाँ से जाकर म्यांमार पहुँच गए जहाँ पर वो फंसे हुए हैं। भारतीय सरकार ने एक एडवाइस जारी कर यहाँ के युवकों को कहा है कि इस तरह के जॉब के पहले आप पूरी जांच कर लें, लेकिन जो बच्चे जाकर फंस चुके हैं उनके लिए भारत सरकार में और तेज़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, वो शायद दिखाई नहीं पड़ रही है। इसीलिए अभी बहुत से ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो कि पीड़ित हैं और अपनों का इंतजार कर रहे हैं, जो कि उनके बच्चे जाकर म्यांमार, थाईलैंड और म्यांमार में फंसे हुए हैं, और परिवार उनके सुरक्षित लौटने का इंतजार में है। ठाणे से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।